औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। करेक्शन रूल जो है बीए इंग्लिश के, उसकी सीरीज़ कंटिन्यू है। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम डिग्रीज़ ऑफ एडजेक्टिव के हवाले से करेक्शन रूल जो है वो सीखेंगे। एडजेक्टिव की बेसिकली 3 डिग्रीज़ होती हैं: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो सबसे पहले जो लिखा हुआ है कि पॉजिटिव डिग्री नो स्पेसिफिक रूल। पॉजिटिव डिग्री जो है उसका कुछ स्पेसिफिक रूल नहीं होता जिसकी कोई मिस्टेक वगैरह पूछी जाए और उसको करेक्ट करना हो। लेकिन कंपैरेटिव डिग्री जो है उसके लिए एक रूल जो है अप्लाई होता है। उसके एग्जांपल वगैरह हम मज़ीद देखते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आफ्टर कंपैरेटिव डिग्री वो यूज़ देन सम टाइम टू। अब इस रूल में ये लिखा हुआ है कि जब कंपैरेटिव डिग्री सेंटेंस के अंदर मौजूद हो तो डिग्री के बाद हमने देन यूज़ करना है। मोस्टली जो है 90% देन का यूज़ होता है, लेकिन सम टाइम बाज़ का कुछ स्पेसिफिक ऐसे वर्ड्स हैं उनके लिए हम टू भी यूज़ करते हैं। इस चीज़ का बड़ा ख़ास ख्याल रखना है। ये 2 एग्जांपल्स हैं, इनमें मिस्टेक्स हैं, इनको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली जो एग्जांपल है, दिस रूम इज़ बेटर ऑफ दैट रूम। अब इस सेंटेंस के अंदर बेटर जो है ये कंपैरेटिव डिग्री है और इसमें एक नाउन का दूसरे नाउन से कंपेयर हो रहा है कि दिस रूम, ये जो कमरा है उस कमरे से बेटर है, बेहतर है। आफ्टर डिग्री कंपैरेटिव में आफ्टर डिग्री हम क्या यूज़ करते हैं? देन या फिर टू यूज़ करते हैं। यहाँ पर डिग्री के बाद क्या यूज़ हुआ? ऑफ, इसलिए ये मिस्टेक है। यहाँ इस ऑफ को हम करेक्ट करेंगे और ये सेंटेंस फिर जो करेक्ट होगा वो इस तरह लिखा जाएगा, दिस रूम इज़ बेटर देन दैट रूम। अब ये हमारा जो सेंटेंस है ये करेक्ट है, इसमें हमने डिग्री के बाद देन का यूज़ किया है। नेक्स्ट एग्जांपल में हम इसी डिग्री का दूसरा रूल सीखेंगे कि मोस्टली तो देन यूज़ होता है डिग्री के बाद, लेकिन सम टाइम टू भी यूज़ होता है। किस सूरत में टू का हमने इस्तेमाल करना है। सेकंड जो एग्जांपल है, ही इज़ सीनियर देन मी। अब इसमें जो मिस्टेक है वो डिग्री के बाद देन की है। अभी हमने ये सीखा कि आफ्टर कंपैरेटिव डिग्री वो यूज़ देन, लेकिन यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन ही है। इसमें भी एक पर्सन को दूसरे से कंपेयर किया जा रहा है, 2 ही पर्सन इसमें मौजूद हैं, लेकिन डिग्री के बाद देन यहाँ पर यूज़ नहीं हो रहा। यहाँ पर क्या यूज़ करना है? टू। तो इस तरह करेक्शन होगी, ही इज़ सीनियर टू मी। अब जो टू का रूल है इसका तरीकाकार क्या है कि हमने स्पेसिफिक चंद एक वर्ड्स हैं उनके बाद हमेशा टू लगाना है। बाकी तो बहुत ज़्यादा यूज़ होगा वो देन का होगा, टू का बहुत कम यूज़ होगा। लेकिन किन वर्ड के बाद? ऐसे वर्ड जिनके एंड पे या आखिर पे आई ओ आर आ जाए। जैसे ये सीनियर लफ्ज़ है, सीनियर के आखिर में क्या है? आई ओ आर। इसी तरह जूनियर है, सुपीरियर है, इन्फीरियर है, इंटीरियर है, एक्सटीरियर है। इस तरह के जो भी वर्ड आ जाए तो जिनके आखिर में आई ओ आर आ जाए उसके बाद हमने क्या लगाना है? टू लगाना है। अदरवाइज़ हमने क्या लगाना है? देन लगाना है। तो ये 2 एग्जांपल से आप लोग बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे कि हम कंपैरेटिव डिग्री में 2 चीज़ का ख्याल रखेंगे। एक, डिग्री के बाद हमने देन लगाना है या फिर टू लगाना है। और टू की सूरत क्या है? जब हमारी डिग्री जो है उसके आखिर में आई ओ आर है। अब 2 MCQs जो हैं, क्योंकि इस दफ़ा मल्टीपल चॉइस की चांसेस हैं पेपर होने के, उस लिहाज से 2 MCQs बने हैं, उनको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। मज़ीद हमारे इस रूल की प्रैक्टिस हो जाएगी। पहला जो MCQs है, यू आर जूनियर डैश हिम। अब इसमें देखिए कि जूनियर जो वर्ड है उसके आखिर में क्या आ रहा है? आई ओ आर आर। और अभी ये हमने चीज़ सीखी है कि जिस डिग्री के आखिर में आई ओ आर आए हम उसके बाद देन की बजाय टू लगाएंगे। और नीचे हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, फॉर है, एट है, टू है, बाय है, ये सारी प्रेपोजिशंस हैं। लेकिन हम यहाँ पर कौन सी प्रेपोजिशन सेलेक्ट करेंगे? टू जो है वो यहाँ पर लगाएंगे। इस तरह दूसरा जो हमारा MCQs है, इसमें शी इज़ क्लेवरर डैश आगे हिम लिखा हुआ है। तो आप देखिए कि जो फर्स्ट डिग्री होती है पॉजिटिव डिग्री, उसको हम क्लेवर कहते हैं और क्लेवर के बाद कंपैरेटिव डिग्री
क्लेवरर होती है और सुपरलेटिव में क्लेवरेस्ट होती है। अब जो क्लेवरर है इसके बाद हमने क्या लगाना है, या टू लगाना है या फिर देन लगाना है, दोनों चीज़ों को देखना है। अब क्लेवरर का जो आखिर हम देखें तो इसके आखिर में IOR का यूज़ नहीं है, इस लिहाज से पता चला कि इसमें हम टू का यूज़ नहीं करेंगे बल्कि देन का करेंगे। और MCQs में दोनों ऑप्शन मौजूद हैं, टू भी मौजूद है और देन भी मौजूद है, इसलिए बाय और फॉर ये दोनों तो यूजेबल ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, किसको सिलेक्ट करेंगे, देन को करेंगे। तो इस तरीके से ये दो MCQs हमारे सोल्व हो गए, ये दो एग्जाम्पल हो गई और साथ थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कोई और हम रूल के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।